बहैसियत एक सिफारतकार मैंने कई आलमी बहरानों को बहुत करीब से देखा है, लेकिन 2026 का आबनाए हुर्मुस का बहरान कुछ अलग ही कहानी है। आज के इस वजाहती जायजे में हम सिर्फ इस दोहरी नाकाबंदी के ज़मीनी हक़ाइक़ तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इससे भी बड़े एक महाज से पर्दा उठाएंगे। वो महाज है आलमी मीडिया का बयानिया, जो इस पूरे तनाज़े के बारे में दुनिया भर के तासुरात को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि सिफारतकारी सिर्फ बंद कमरों की मोहताज नहीं होती, ये अवाम के जहनों में भी लड़ी जाती है। आज के हमारे इस जायजे के बुनियादी नुकात कुछ यूँ होंगे। हम आबनाए हुर्मुस के बहरान की मौजूदा सूरत हाल से शुरुआत करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात, एजेंडा सेटिंग और मीडिया के माबाद नौ आबादी नज़रिए पर बात करेंगे। फिर इलाकाई मीडिया की कवरेज का एक दिलचस्प मुआजना देखेंगे और आखिर में हक़ाइक़ को जांचने के लिए एक मुख्तसर स्टडी गाइड पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सीधे असल मौजू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बहरान की, जिसने आलमी सप्लाई चेन और समुद्री गुज़रगाहों को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया है। जरा तसव्वुर करें, दुनिया के समुद्री तेल की तजारत का 25% हिस्सा अचानक रुक जाए। ये ज़ाहिर है कोई मामूली बात नहीं है। इस बहरान में जिस पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों और जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, वो एक इंतहाई संगीन स्ट्रैटेजिक हकीकत की तरफ इशारा करता है। इतनी अहम समुद्री गुज़रगाह को बंद करने के लिए बेपनाह फौजी ताकत का इस्तेमाल दरअसल इस बात का सबूत है कि फ़रीक़ैन अपने मुतालिबात मनवाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। इससे न सिर्फ आलमी मायशत की जुड़ें हिला दी हैं, बल्कि पूरी दुनिया की मार्केटों में एक शदीद खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी है। अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखें तो हालात हैरानकुन हद तक तेज़ी से ख़राब हुए। फरवरी में जो फ़ौजी कशीदगी शुरू हुई, वो मार्च आते आते एक बाकायदा ईरानी नाकाबंदी में बदल गई, और फिर अप्रैल में अमेरिकी बहरिया के जवाबी एक्शन ने इसे एक इंतहाई ख़तरनाक दोहरी नाकाबंदी की शक्ल दे दी। आलमी माईशत लफ्जी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ी थी। जब ताकत के जोर पर मामला तातुल का शिकार हो गया, तो मई में सिफारती रास्तों की तरफ मजबूरन कदम बढ़ाने और पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की मेज़ सजाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब आते हैं उन मुज़ाकरात की तरफ जो पाकिस्तान में तजवीज़ किए गए, क्योंकि शदीद माशी दबाव के बाद यही वो सिफारती ब्रेक थ्रू है जिसकी दुनिया को इस वक्त अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद में होने वाले इन मुज़ाकरात की असल अहमियत इनके मुतवाज़ी और अमली मुतालबात में पोशीदा है। यहाँ दोनों फरीक बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ ईरान का सख्त मुतालबा है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी फ़ौरन ख़त्म की जाए, इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी हो और मुस्तक़बिल की ठोस ज़मानतें मिलें। दूसरी तरफ अमरीका और आलमी बरादरी की ज़िद है कि आबनाए हुर्मुस को आलमी जहाज़ रानी के लिए फ़ौरन खुला जाए, हमले रोके जाएं और समंदरी सिक्योरिटी की आज़ादाना तस्दीक हो। ये दरअसल एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, जहां दोनों को एक साथ कदम पीछे हटाने होंगे और एक दूसरे पर एतमाद करना होगा। इस पूरी सूरत हाल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यह मौक़िफ़ बिल्कुल दो टूक है। उनका कहना है कि अमेरिका को अपनी धमकियां आमेज़ ज़बान हर हाल में तब्दील करनी होगी। एक सिफारतकार की हैसियत से अगर मैं इसका तज्ज़िया करूं, तो ये सिर्फ एक जज्बाती बयान नहीं है, बल्कि ये तेहरान की रेड लाइन है। वो वाज़े कर रहे हैं कि दबाव पर मबनी सिफारतकारी से ख़ित्ते में इस्तेहकाम नहीं लाया जा सकता। मुज़ाकरात की मेज़ पर संजीदगी और बामी एहतराम के बग़ैर इतने तवील और गहरे तनाज़े का हल नामुमकिन है। लेकिन याद रखिए, कहानी सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ तक महदूद नहीं है। अब ज़रा हम उस बयानिए की जंग और एजेंडा सेटिंग की तरफ चलते हैं जो इस पूरे तनाज़े का रुख मोड़ती है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सफारती जंगें आजकल टेलीविज़न स्क्रीनों पर भी लड़ी जाती हैं। एजेंडा सेटिंग का नज़रिया बड़ा दिलचस्प है। ये बताता है कि मीडिया आवाम पर ज़बरदस्ती अपनी सोच नहीं थोपता, बल्कि वो बड़ी चालाकी से ये तय करता है कि हमें किस बारे में सोचना है। जब बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे तनाज़े के मखसूस और सनसनीखेज़ पहलुओं को बार बार शाह सुर्खियों में लाते हैं और सिफारती पेशरफ्तों को दबा देते हैं, तो वो दरअसल आलमी तशवीश और दुनिया की तरजीहात का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। इसी बात को अगर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के एक नज़रिए तामीरियत या कंस्ट्रक्टिविज़म की ऐनक से देखें, तो एक और परत खुलती है। ये नज़रिया साबित करता है कि हम बमुकाबला वो कि जो खलीज हमें नज़र आती है, वो कोई कुदरती चीज़ नहीं है। दुनिया भर के अवाम मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात से जो एक बेहिसी या अजनबियत महसूस करते हैं, वो बाकायदा बनाई जाती है। बयानिए को मुश्तरका नज़रियात और मीडिया के ज़रिए इस तरह तराशा जाता है कि एक फ़रीक हमेशा गैर माकूल और दुश्मन दिखाई दे। ये सब एक समाजी और नफ्सियाती तामीर है। इस बयानिए की जड़ें कितनी गहरी हैं, उसे समझने के लिए एडवर्ड सईद का माबाद नौ आबादियाती नज़रिया बहुत मददगार साबित होता है, जिसे ओरिएंटलिज्म भी कहा जाता है। ये इस बात का पर्दा चाक करता है कि कैसे मग़रबी इदारे सदियों से मशरिक़ को गैर मुहज़्ज़िब, पसमानदा और फितरतन लड़ाका पेश करते आए हैं।
اور سچ پوچھیں تو یہی وہ بڑی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی انتہائی سنجیدہ اور عملی سفارتی کوششوں کو اکثر بین الاقوامی میڈیا میں یا تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا پھر انہیں ایک معمولی سا وقتی حربہ قرار دے کر ان کی اہمیت گھٹا دی جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مابعد نو آبادیاتی میڈیا اس پورے بحران کو آخر کس طرح فلٹر کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ اس حوالے سے میڈیا اسکالرز کی آراء بہت واضح ہیں۔ جیسا کہ ڈومینیکا ہیلینا بوزے کی بات بالکل نشانے پر لگتی ہے کہ مغربی میڈیا کی متعصب رپورٹنگ دراصل عالمی سطح پر ایک غیر مساوی طاقت کے تسلط کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ جان بوجھ کر کسی تنازع کا تاریخی پس منظر اور اس کی باریکیاں ہٹا دیتے ہیں تو ناظرین کے اندر ایک جذباتی بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ اسے بس مشرق وسطیٰ کا ایک اور پرانا مسئلہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی سفارتی اہمیت اور انسانی قیمت مکمل طور پر پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اب ذرا ایک موازنہ کر کے دیکھتے ہیں جو بہت سی چیزیں واضح کر دے گا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ علاقائی میڈیا کی منظر کشی میں سنسنی خیزی اور عملیت پسندی کا کیا تناسب ہے۔ یہ ایک بہت ہی قابل غور نقطہ ہے۔ اگر یورپ یا شمالی امریکہ کا کوئی تنازع ہو تو میڈیا اسے بڑی نپی تلی ریاستی چالوں اور سفارتی شطرنج کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جب بات ایران اور امریکہ کے ان مذاکرات کی ہوتی ہے تو مغربی میڈیا اسے صفر جمع یعنی زیرو سم گیم، نظریاتی ہٹ دھرمی اور اچھے مقابلہ برے کی جنگ کے طور پر پیش کرتا ہے، گویا یہاں عقل و فہم کا کوئی گزر ہی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد کے بند کمروں میں یہ مذاکرات جذباتیت سے کوسوں دور، خالصتاً باہمی معاشی مجبوریوں اور انتہائی پیچیدہ سفارتی لین دین پر مبنی ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے اب ہم اپنے اس جائزے کو کچھ بنیادی حقائق اور تعصبات کے ایک مختصر خلاصے میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس پورے وضاحتی جائزے کا لب لباب کیا ہے؟ آبنائے ہرمز کی خوفناک دوہری ناکہ بندی نے 25% عالمی تیل کی سپلائی کو بریک لگا دی۔ اس گہرے بحران کا واحد عملی حل وہ متوازہ فارمولے ہیں جو پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات کی میز پر موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایجنڈا سیٹنگ، تعمیریت اور مابعد نو آبادیاتی تعصبات نے ایک ایسا بیانیہ گھڑ دیا ہے جو ان انتہائی اہم سفارتی حقیقتوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ آج کے دور کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زمینی حقائق اور میڈیا کے بنائے گئے ان افسانوں کے درمیان فرق کرنا سیکھیں۔ اور آخر میں یہ تمام تر صورتحال ہمیں ایک انتہائی تلخ اور غور طلب سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا مذاکرات کی میز پر کبھی بھی حقیقی اور پائیدار امن حاصل کیا جا سکتا ہے جب دنیا بھر کے عوام متعصب میڈیا کے باعث حقائق سے کوسوں دور اور جذباتی طور پر مکمل کٹے ہوئے ہوں؟ سفارتکاری صرف حکومتوں کے دستخط کا نام نہیں، اسے عوامی سوچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ساتھ دینے کا شکریہ۔